हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। वो स्टूडेंट जो यूएस से स्टडी करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी को सर्च कर रहे हैं फॉर देयर डिग्री प्रोग्राम, तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं जो कि लोकेटेड है यूएसए के अंदर। और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को $25,000 की स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही है। और ना सिर्फ ये, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सेट एसीटी टेस्ट स्कोर, जो कि ऑप्शनल है। यानी अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बगैर भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये जो यूनिवर्सिटी है, ये वन ऑफ द हाई एक्सेप्टेंस रेट यूनिवर्सिटी है, यानी गुड एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रही है। और इसी के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो टेस्ट स्कोर है उनका वेवर भी प्रोवाइड कर रही है। तो हम डिटेल में इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है हमारे पास। तो इन सब चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे पास कौन सी है। तो यूनिवर्सिटी जो आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्डवेल यूनिवर्सिटी। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सर्च करना है कॉल्डवेल यूनिवर्सिटी। सो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में लोकेटेड है, और बहुत अच्छा जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ऑफर कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई एक्सेप्टेंस रेट है इस यूनिवर्सिटी का। इट्स मीन कि एक गुड एक्सेप्टेंस रेट ये यूनिवर्सिटी इन हमें ऑफर कर रही है अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर आवर एडमिशन। तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इस एड्रेस को फॉलो करना है, और जब आप इस एड्रेस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको इस यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी ऑफर कर रही है, ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी ऑफर कर रही है, कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स को भी ऑफर कर रही है जिनको आप परस्यू कर सकते हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बात करें कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम अंडर ग्रेजुएट की प्रोग्राम की बात करें, यानी बैचलर प्रोग्राम्स की बात करें जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें हमारे पास अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का प्रोग्राम है। आर्ट के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिटिक, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी के अंदर हमें कम्युनिकेशन मीडिया स्टडी का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, और एजुकेशन का प्रोग्राम हमें ऑफर किए जा रहे हैं, इंग्लिश का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। और वो स्टूडेंट जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो हेल्थ प्रोफेशंस के अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, जस्ट लाइक बायोलॉजी है, कम्युनिकेशन साइंस एंड डिसऑर्डर्स है, हेल्थ साइंसेज है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, नर्सिंग है, प्री मेडिकल है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन है, स्कूल नर्स सर्टिफिकेशन है। तो बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। इसी तरह हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, मॉडर्न लैंग्वेज के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। नेचुरल साइंसेज जो स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हेल्थ साइंसेज, मेडिकल टेक्नोलॉजी, प्री मेडिकल डिफरेंट प्रोग्राम उनके लिए भी ऑफर किए जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जो नर्सिंग को स्टडी करना चाहते हैं, ये भी स्टूडेंट पूछते हैं क्या हम नर्सिंग को स्टडी कर सकते हैं, या कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो नर्सिंग के प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं यूएसए के अंदर। तो ये नर्सिंग के प्रोग्राम भी ऑफर किए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसके अंदर जो नर्सिंग का प्रोग्राम है, स्कूल नर्स सर्टिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल दो किस्म के सर्टिफिकेशन ऑफर की जा रही हैं। इसी तरह बहुत सारे और भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। अब बात करें कि ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन से अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। और जिन प्रोग्राम्स के आगे जो है वो स्टार होगा, इट्स मीन कि वो ऑनलाइन जो है ऑप्शन ऑफर्ड होगी, यानी ऑनलाइन का वो प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, आप उस ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट। बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर एमएस अकाउंटिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। देन काउंसलिंग के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, और नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। वो स्टूडेंट जो किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट को परस्यू करना चाहते हैं, तो बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी ऑफर किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग
मार्केटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एसेंशियल, डाटा एनालिटिक्स। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और कुछ कम्युनिकेशंस के भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं या जिनको आप स्टडी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के थ्रू, विच इंक्लूड कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, मीडिया प्रोडक्शन एंड वन मोर प्रोग्राम। तो ये वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर्ड किए जा रहे हैं कार्लवेल यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर देयर एडमिशन। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, एंड प्लस हमारे पास कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी ऑफर किए जा रहे हैं जिनको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप उनको भी परस्यू कर सकते हैं। और मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं आपने उसकी जो डिटेल है उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि आप अगर उसकी डिटेल को देखेंगे तो इससे आपकी जो है उस प्रोग्राम के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो प्रोग्राम एक्चुअली है क्या, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और हर एक अगर प्रोग्राम की डिटेल जो है उससे एक्सप्लेन किया जाए तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं उस प्रोग्राम की आपने जो डिटेल है उसको ज़रूर देखना है। सिंपली आप जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स के प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। तो ये तो हो गए वो प्रोग्राम्स जो कि कार्लवेल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि एक गुड यूनिवर्सिटी है रिगार्डिंग के गुड एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड कर रही है हमें अगर हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट की कि अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है और डेडलाइन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरी करेंगे कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी, अगर आप अंडर ग्रेजुएट ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी, अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी, इसी तरह अगर आप ग्रेजुएट ट्रांसफ़र स्टूडेंट हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होंगी। तो डिपेंडिंग पोन कि आप किस कैटेगरी के को चूज़ करना चाहते हैं उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट वेरी करेंगी और आपने उनको ज़रूर देखना है। अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात करें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो ट्रांसफ़र स्टूडेंट नहीं हैं बल्कि अंडर ग्रेजुएट को स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि जो आपने क्या करना है कि आपने जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है उसमें आपके ने क्या करना है कि एक ऐसे जो है आपने उसे राइट करना है जो 250 से 650 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें आपने इन चीज़ों को डिस्कस करना है और मेक श्योर करना है कि अपना जो ऐसे है उसे बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करें, क्योंकि ये आपकी सिलेक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो नेक्स्ट चीज़ आपकी रिक्वायर्ड होगी एप्लीकेशन के अंदर वो आपके 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होंगे जिसको आपने सबमिट करना है, जिसे आप टीचर से या डिफरेंट जो लोग हैं इंक्लूडिंग द सुपरवाइज़र उनसे आप जो है इन लेटर्स को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास फाइनल जो सेकेंडरी स्कूल ट्रांसक्रिप्ट है आपने उसको सबमिट करना है, यानी अपनी जो सेकेंडरी स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करेंगे। प्रूफ देना है आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी का, और जो स्टूडेंट हैं वो सबमिट करेंगे सेट स्कोर को, एसीटी स्कोर को, टोफल स्कोर को, और इसी तरह जो है हमारे पास जो आइल्स स्कोर है उसका मिनिमम क्राइटेरिया मेंशन है और बाकी जो स्कोर है उनका क्राइटेरिया भी मेंशन है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो वेव्ड हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो जो है मीट करते हैं कि वो स्टूडेंट जो इस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वेवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो मीट करते हैं इस क्राइटेरिया को कि उनकी जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन थी अगर इंग्लिश थी तो उनको जो है वेव्ड कर दिया जाएगा फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट और वो इन टेस्ट स्कोर के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए सेट एसीटी स्कोर की, क्या ये रिक्वायर्ड है? तो जो सेट एसीटी स्कोर है ये भी ऑप्शनल है, यानी ये जो सेट एसीटी स्कोर है जो डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता है अगर वो इन स्कोर को इंक्लूड करता है, सबमिट करता है तो उस पर डिपेंड करता है। और इन केस अगर ये स्टूडेंट जो है इस चीज़ को सबमिट नहीं करते या स्कोर उनके पास नहीं है तो भी ये चीज़ भी उन पर डिपेंड करती है। तो यानी ऑप्शनल है, इन केस अगर आपके पास है
तो आप इन्हें सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ क्लियरली मेंशन दैट इट इज़ योर पर्सनल डिसीजन एज टू वेदर यू विल और विल नॉट सबमिट दिस टेस्ट स्कोर। तो अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हैं। उनके अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी रिक्वायरमेंट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन इंटरनेशनल स्टूडेंट ने किस तरह से अप्लाई करना है। तो उन इंटरनेशनल स्टूडेंट ने भी क्या करना है कि अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉर देयर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जिसे वो स्टडी करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को उन्होंने सबमिट करना है, जिसमें उन्होंने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करना है, और उस यूनिवर्सिटी से जिस यूनिवर्सिटी को उन्होंने अटेंड किया है, और जो ऑफिशियल फॉरेन कॉलेज और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट है उसको जो है अवेलुएट किया जाएगा कोर्स बाय कोर्स और बाय वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, ताकि उसकी जो एवेल्यूशन है उसे किया जा सके। और इस तरह आपके पास जो प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी है आपने उसको सबमिट करना है, और जिसका मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है। और ये रिक्वायरमेंट है अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट ने इन रिक्वायरमेंट को मीट करना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और आपकी जो ऑफिशियल फॉरेन कॉलेज यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट है उसकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी का जो प्रूफ है उसको भी सबमिट करना है, और जो मिनिमम जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन है जिनको आपने मीट करना है। और इनकेस अगर आप जो है एडमिशन से रिलेटेड कुछ और क्यूरी भी जानना चाहते हैं तो आप जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस को, ताकि आप फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकें। तो अगर अप्लाई करना है तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ ऑप्शन ऊपर भी अवेलेबल है, और यहाँ से भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर चले जाएंगे जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन की। तो जो फॉल सेमेस्टर है यानी जो अगस्त है फॉल सेमेस्टर, उसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ जून 1। और जो स्प्रिंग सेमेस्टर है यानी जनवरी का, उसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ December 1। तो मेक श्योर करें कि अगर आप इस सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डेडलाइन ये है यानी एकेडमिक ईयर के लिए। और अगर आप इस सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो एकेडमिक डेडलाइन है वो ये है, और इन डेडलाइन के मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन की डेडलाइन। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स कि हमारे पास स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है। तो जो इनकमिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है एडमिट किया जाता है स्कॉलरशिप्स के लिए, उनको कंसीडर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाई स्कूल जीपीए इक्वलेंसी। यानी ये जो है प्रोस्पेक्टिव जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इन स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम को अरेंज किया गया है। तो डिपेंडिंग पोन कि आपका जीपीए कितना है उसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपका जो सीजीपीए है वो 3.90 से अबव है या 3.90 है तो आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। इसी तरह अगर आपका सीजीपीए 3.75 से 3.89 है तो आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। और इसी तरह अगर आपका जो सीजीपीए है वो अंडर 3.0 है, यानी 3.0 से भी जो लो एप्लीकेंट हैं उनको भी स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है, एंड दिस इज़ द अमाउंट जो कि लो जीपीए वाले स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि ऑफर की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए जो क्वालिफाई करते हैं उनके क्राइटेरिया को। तो हर एक स्कॉलरशिप का डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है जिसको आपको मीट करना पड़ेगा। और इस स्कॉलरशिप की अगर बात की जाए तो ये जो स्कॉलरशिप है दैट रेंज बिटवीन दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट, जो कि पर ईयर प्रोवाइड की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट की एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और जो स्कॉलरशिप है वो ऑटोमेटिकली अवार्ड की जाएगी अपॉन द एडमिशन, यानी आपसे किसी किस्म की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। अगेन ये एक और स्कॉलरशिप है जो कि ऑटोमेटिकली अवार्ड की जाएगी, आपसे एप्लीकेशन रिक्वायर नहीं होगी। और इस तरह टैलेंट स्कॉलरशिप भी है जो कि आपको अवार्ड की जा सकती है, और यहाँ पर कुछ और स्कॉलरशिप ऑप्शन भी अवेलेबल है। और अगर आप कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन को फर्दर इन्फॉर्मेशन को भी गेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं प्रोस्पेक्टिव जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये वो स्कॉलरशिप है जो आप गेट कर सकते हैं अगर आपका इतना सीजीपीए है, और इसी तरह अगर आप 3.0 से भी लो जीपीए होल्ड करते हैं तो आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप कुछ ही स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी हैं और ग्रांट्स भी हैं
जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, जिनके लिए आपको कंसीडर किया जाएगा अगर आप इनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं और आपको जो एप्लीकेशन है उसको ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप किस तरह से जो है वो यूएसए से स्टडी कर सकते हैं और यूएसए की वन ऑफ द हाई एक्सेप्टेंस रेट यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सकते हैं अगर आप एडमिशन की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि आपका जो सेट और एसीटी के स्कोर हैं वो भी ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास है तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं, उनके अगर आपके पास नहीं है तो इट टोटली डिपेंड ऑन यू, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का वेवर भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपकी जो इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, यानी उससे आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो आपको देन इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो टेस्ट स्कोर है सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि जो अपॉर्चुनिटी थी आज की आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।